हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रहना भी है। तो हम लोग पिछला क्लास में देखे थे डिग्री ऑफ कार्बन। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन देखेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर का सिलसिला जारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन जैसे ही हम लोग लिखे हैं तो इस हाइड्रोकार्बन में दो टर्म हमें लग रहा है कि यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रो और एक कार्बन। ऐसा इसमें दिख रहा है, एक है हाइड्रो और एक है कार्बन। हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन और कार्बन बोले तो कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं द कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है ये बना होता है फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। ओके, गुड। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को सुविधा के लिए लोगों ने डिवाइड किया है। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक को बोला गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक लोगों ने आगे चलकर एलिफैटिक को और दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक रिंग चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक हो जाएगा आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसे एल्केन भी कहा जाता है और यह ज्यादा इसी नाम से फेमस है। सैचुरेटेड लोग कम बोलते हैं और एल्केन ज्यादा बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक को बोला गया एल्कीन और एक को बोला गया एल्काइन। हम फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बने होंगे। हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक किसे बोलेंगे? तो ये जो एरोमेटिक वर्ड है एरोमा से लिया गया है। एरोमा डायरेक्ट संबंध रखता है स्मेल से, गंध से। एरोमा का मतलब होता है गंध और उसी एरोमा से एरोमेटिक वर्ड लिया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड के पास खास प्रकार के गंध होते हैं। जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड है वह बेंजीन के जैसा नजर आएगा, जस्ट लाइक इस टाइप का नजर आएगा बेंजीन। तो बेंजीन में आप देख रहे हो कि एक साइकिल है और इसमें अंदर में डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है अल्टरनेट है। डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये अल्टरनेट रहेंगे। तो जब भी ऐसा नजर आए कि साइकिल है उसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो जनरली आप उसे एरोमेटिक कह सकते हो। और जो एरोमेटिक नहीं है वो क्या हो जाएंगे? एलिफैटिक हो जाएंगे। और एलिफैटिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ओपन चेन, एक रिंग चेन। तो रिंग चेन कैसा होगा? सिंपल इस टाइप का होगा। साइक्लिक कंपाउंड होंगे वही रिंग चेन कहलाएंगे। और जो सिंपल कंपाउंड है इस टाइप का CH3 CH3
CH3, CH2, CH3, ये सब क्या हो जाएंगे, ओपन चेन। अब ओपन चेन को दो कैटेगरी में, एक एल्केन और सॉरी एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को एल्केन भी बोलते हैं और अनसैचुरेटेड को एल्कीन, एल्काइन। तो अब सवाल यह है कि हम एल्केन किसे कहें, एल्कीन किसे कहें और एल्काइन किसे कहें। तो यहाँ पे हम लोग इसी का डिफिनेशन जानेंगे, एल्केन किसे कहेंगे, कैसे उसे पहचाने, और एल्कीन किसे बोलेंगे, एल्काइन किसे बोलेंगे, इनका क्या डिफिनेशन होगा, इन्हें कैसे हम पहचानेंगे अगर हमारे सामने आते हैं। हम लोग इस क्लास में यही सीखने वाले हैं। तो मैं इसे मिटा दूं और हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोले और इसे क्या बोलते हैं, एल्केन। ज्यादा फेमस है एल्केन से, एल्केन के नाम से। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहें, एल्केन किसे कहें, अगर हमें एल्केन पहचानने आएगा तो हम उनका नाम लिख पाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और जब बच्चा 10th से यहाँ पे आता है तो ये चीजें ही सिखाए जाते हैं। तो एकदम बिल्कुल बेसिक है, आप आराम से सीखें और जिन्हें आता है वो ठीक है, आप आगे देख सकते हो। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो जो भी एल्केन आपके सामने आएंगे तो एल्केन में आप देखोगे कि उनके बीच जो कार्बन एटम्स हैं वो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। जब ऐसे कह सकते हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। एल्केन जैसे आप देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो एक कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा, एल्केन रहेगा। जैसे CH3 इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या कहलाएंगे, एल्केन कहलाएंगे। CH3 CH3 CH2 CH3 ये भी एल्केन है। तो एल्केन का डिफिनेशन क्या होगा, तो कहेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसे क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। जब इस टाइप का दिया हुआ रहेगा तो हम पहचान पाएंगे कि यह क्या है, एल्केन है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में दे दे, जैसे इस टाइप कोई दिया CH3 CH8 इस टाइप का कोई दिया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि एल्केन है या कोई और है। वो कैसे, क्योंकि इसमें तो सिंगल बॉन्ड दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे पहचाने कि एल्केन है या कोई और है, या फिर इस टाइप का है C4H10 ये एल्केन है या नहीं है, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए मैं एक और उपाय बतलाता हूं आपको कि जो एल्केन होते हैं जो भी कंपाउंड, उनके लिए एक जनरल फार्मूला है और उस फार्मूला पे अगर एक कंपाउंड फिट बैठता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। अगर उस फार्मूला पे एक कंपाउंड फिट नहीं बैठेगा तो हम इसे एल्केन नहीं बोलेंगे। तो एल्केन का एक जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। आप यहां देख रहे हो C बोले तो कार्बन, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड H हाइड्रोजन, 2 तो समझ ही रहे हो, N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम लिख सकते हैं here N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस टाइप का कोई जनरल फार्मूला दिया गया है
और इस फार्मूला को देखकर हमें पहचानना है कि एल्केन है या कोई और है। तो आप इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड को आप इस फार्मूला पे सेट करोगे। अगर ये फार्मूला पे सेट हो गया तो आप बोलोगे कि एल्केन है। अगर सेट नहीं हुआ तो आप बोलोगे कि एल्केन नहीं है। तो हम आपको ये बतलाते हैं कि आखिर आप कैसे सेट करोगे कि उस पे सेट हो रहा है या नहीं। आप इसे नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल एल्केन का, और मैं आपको बतलाता हूं कैसे उसको सेट किया जाएगा। ये है जनरल फार्मूला, आप इसे याद रखोगे। तो इसमें क्या है कि वहां पे जैसे कोई कंपाउंड दिया C4H10 और आपसे पूछा कि क्या ये अल्केन है या नहीं, तो आप सबसे पहले उस फार्मूला पे सेट करोगे। कैसे सेट करेंगे? तो आप देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, N=4। बोले तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। फार्मूला लाएंगे CnH2n+2। इस कंपाउंड का जो कार्बन है, इसमें कार्बन का जो नंबर है इस फार्मूला पे सेट करेंगे और कैलकुलेशन के जस्ट बाद ऐसा ही आया तो हम कहेंगे कि यह कंपाउंड फार्मूला पे सेट हो गया और यह क्या है, एल्केन है। कैसे देखें आप, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। फार्मूला पे सेट करते हैं N=4, तो C4H2 इंटू N के जगह कितना लिखना है, 4 और +2, तो C4 4 दूना 8 2 10। तो जैसा ये कंपाउंड था बिल्कुल वैसा ही आया, तो हम बोलेंगे कि यह कंपाउंड इस फार्मूला पे सेट कर गया। बोले तो यह क्या है, एल्केन है। और भी एग्जांपल आप देखें, आपको आ जाएगा। जैसे किसी ने इस टाइप लिखा और बोला क्या ये एल्केन है या नहीं, तो हम देखते हैं N= कितना है, 5। फार्मूला लाएंगे CnH2n+2। N की जगह कितना लिखना है, 5। 2 × 5 +2, C5 5 दूना 10 और 2 12। ये जैसा था बिल्कुल वैसा ही आया, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, एल्केन है। जस्ट लाइक इस टाइप किसी ने लिखा और पूछा कि क्या ये है, तो देखो यहाँ पे N= कितना है, 4 है। और आप फार्मूला लाओगे CnH2n+2। N की जगह कितना लिखना है, 4। 2 × 4 और +2, तो C4 4 दूना 8 और 2 10। तो जैसा ये था बिल्कुल वैसा ही आया, तो हम बोलेंगे क्या है, यह एल्केन है। नेक्स्ट आपको हम वैसे कंपाउंड लाते हैं जो एल्केन नहीं होंगे, इस फार्मूला पे फिट नहीं आएगा। जैसे C5H10 इस टाइप का किसी ने दिया, तो N= कितना आ गया, 5 आ गया। आप देखो तो फार्मूला लाते हैं CnH2n+2। N की जगह कितना रखना है, 5। 2 × 5 +2, अब C5 5 दूना 10 और 2 12। यहाँ कितना है, 10, लेकिन आ रहा है कितना, 12। तो 5 कार्बन है और 5 कार्बन का एल्केन अगर चाहिए आपको, तो जब कार्बन का नंबर 5 है और हाइड्रोजन 12 आ जाएगा तभी हम एल्केन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है तो यह एल्केन नहीं है, क्योंकि यह फार्मूला पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन किसे कहेंगे, तो एल्केन कहेंगे द हाइड्रोकार्बन इन विच found double bond between carbon atoms is called alkane, आप यहां alkane लिख लोगे, is called alkane। और इसके बाद क्या है, जनरल फॉर्मूला, आप इन्हें नोट कर लें, मैं इसे मिटा दूं। आप एल्केन पहचानने के लिए सीख लिए। अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास।
ये चीजें काफी आसान हैं, इन पे हम लोग को ज्यादा वक्त तो नहीं गुजारना चाहिए। सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पक्का रहेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में बांटा गया। पहला क्या है, एल्केन, और सेकंड क्या है, एल्काइन। हम लोग देखते हैं इसमें ए में एल्कीन। एल्कीन किससे कहें, एल्कीन हम कैसे पहचानेंगे कि यह एल्कीन है? तो कहा गया कि वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिले उसे एल्कीन कहेंगे। अब मैं यह भी क्लियर कर दूं कि एल्कीन में ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल बॉन्ड ही होगा, सिंगल बॉन्ड भी रह सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड का रहना एकदम जरूरी है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तब तो वह एल्केन हो जाएगा, और सिर्फ डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है तो भी एल्कीन ही होगा। तो हम कह सकते हैं द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which found double bond between carbon atoms, इनका भी जनरल फार्मूला होगा। जनरल फार्मूला आप याद रखोगे, बोर्ड के लिए, बोर्ड में पूछे जाते हैं। इनका जनरल फार्मूला था CnH2n, जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। जैसे आप देखो कि यहां डबल बॉन्ड है, सिंपल आप समझो एल्कीन है, CH3 CH2। अब देखो सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, क्या कहूं, एल्कीन ही कहेंगे। CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्कीन है। CH2 एक देखें, इसमें दो डबल बॉन्ड आ गया तो और अच्छी बात है, ये भी एल्कीन है। अब फार्मूला के रूप में रहेगा तो कैसे, बस ये फार्मूला पे फिट करेंगे। अगर फिट हो गया तो उसे एल्कीन कहेंगे, और फिट नहीं हुआ तो उसे एल्कीन नहीं कहेंगे। आप खुद इसे ट्राई करोगे, मैं इस पे ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। और आपको हम आगे ले चलते हैं एल्काइन के पास, कैसे पहचाने कि एल्काइन है। तो जिस तरह से एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक उसी तरह से एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे तो आप उसे एल्काइन कहोगे, और इसमें भी सिंगल बॉन्ड रह सकता है। सिंगल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड आए एल्काइन, केवल सिंगल बॉन्ड तो एल्केन बोलेंगे। अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एल्काइन बोलेंगे। अगर सर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों रहेगा तो क्या बोलेंगे? तो उसे ना एल्कीन बोलेंगे ना एल्काइन बोलेंगे, आप कह सकते हो कि यह एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी रह सकता है, या केवल ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है, या दोनों भी रह सकता है। ठीक, तो एल्काइन होने के लिए क्या जरूरी है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन in which found triple bond between कार्बन एटम्स। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -2 है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, अब जैसे आप देख रहे हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे आप देखें कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, आंख बंद करके कहेंगे कि एल्काइन है। CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब सिंगल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो भी क्या बोलेंगे? एल्काइन ही बोलेंगे। और अगर ऐसे भी कंपाउंड आपको मिलेगा जिसमें केवल ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे A, और ऐसे भी कंपाउंड मिलेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों हो, तो भी क्या कहलाएगा? एल्काइन ही कहलाएगा। तो इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एल्काइन कहलाएंगे। ओके, अब मैं इसे क्या कर दूं? मिटा देता हूं। चलिए, हम लोग बहुत फास्ट हम लोग ये सीख लिए कि किसको एल्केन कहेंगे, किसे एल्कीन कहेंगे और किसे एल्काइन कहेंगे। हालांकि ये चीजें 10th क्लास में भी बतलाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नोमेनक्लेचर की ओर। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एल्केन का, इसके बाद पढ़ेंगे एल्कीन का, और उसके बाद पढ़ेंगे एल्काइन का, तब आएंगे फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग स्टार्ट करें नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, उससे पहले हम आपको बतलाते हैं एक खास चीज जो नोमेनक्लेचर में हर वक्त यूज होगा। जिस तरह से आप बचपन में काउंटिंग पढ़े होगे 1 2 3 इस टाइप, ऐसा पढ़े होगे कि 1 मतलब 1 होता है, 2 मतलब 2 होता है। ठीक इसी तरह के कुछ यहाँ पे काउंटिंग आपको बतलाते हैं जो नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल होगा। जैसे आप 1 लिखते हो ONE 1 मतलब 1, यहाँ पे यह काउंटिंग इस्तेमाल नहीं होता है। IUPAC वाला ने वो अपने तरफ से एक नंबरिंग दिया है, एक काउंटिंग दिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। तो हम आपको बतलाते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट कुछ अलग नहीं है। जैसे 1 एक के लिए अंग्रेजी में, इंग्लिश में 1 कहते हैं, उसी तरह से एक के लिए IUPAC वाला अपने तरफ से एक खास नाम रखा है जिसे बोला जाता है मिथ। तो वो मिथ क्या हो गया? वर्ड रूट। तो मैं उसे आपको पहले लिखाता हूं, आपको याद करने होंगे और उसका इस्तेमाल होगा। ओके, तो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ड रूट, वर्ड रूट, और इनका इस्तेमाल होगा। वो कैसे होगा? अब इधर क्या होगा? नंबर। ओके, तो जैसे सबसे पहला है मिथ, METH, मिथ। और जैसे ही मिथ बोलेंगे तो मिथ का मतलब होता है 1। जिस तरह से एक बोलते हैं तो उसे बोलते हैं 1, तो एक ग्रीक वर्ड है मिथ, मिथ मतलब होगा 1, और इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर में। और याद करना अनिवार्य है, आपको याद करना ही पड़ेगा। इथ, इथ मतलब होता है 2, PROP, प्रोप बोले तो 3, BUT, ब्यूट बोले तो 4, और इनके ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं A।
एक क्यों लिख रहे हैं? जब हम आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, नाम लिखने के लिए सिखाएंगे, तो हम आपको बतलाएंगे। ब्यूट, पेंट, पेंट का मतलब होता है 5। हेक्स, हेक्स का मतलब होता है 6। हेप्ट, हेप्ट का मतलब होता है 7। ऑक्ट, ऑक्टा, ऑक्ट का मतलब होता है 8। नॉन, नॉन का मतलब होता है 9। डेक, डेक मीन्स होता है 10। अनडेक, अनडेक मीन्स होगा 11। डूडेक, डूडेक मीन्स होगा 12। ट्राइडेक, ट्राइडेक मीन्स होगा 13। टेट्राडेक मीन्स होगा 14। इसी तरह से आप लिख सकते हो। अगर हम लोग इतना याद रख लें तो हमें नोमेनक्लेचर लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमें इनका 100 तक याद करने होंगे ना, आप 10 भी याद कर लोगे, आपका हो जाएगा। बहुत मुश्किल से 12 आते हैं, लेकिन 10 तक ही आपका काम हो जाएगा। फिर भी आप इतना याद कर लें। तो मिथ का मतलब क्या होगा? 1। जैसे आप नोमेनक्लेचर में देखोगे कितना कार्बन है, जैसे देखें कार्बन 1 है तो आप उसे क्या बोलोगे? मिथ। कार्बन 2 हैं तो क्या बोलोगे? इथ। 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट। इस तरह से ए वर्ड रूट है और ए नंबर होंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है आप इसे याद कर लोगे। तो हम आपको आगे चलते हैं लेकर। इसे क्या मिटा दूं? बिल्कुल मिटा देते हैं। आप लिख लो। आप इसे याद भी करना, लिखना ही नहीं, आपको इसे याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है याद करना। देखिए, हम इसका इस्तेमाल आपको तुरंत बतलाते हैं। हम एक नया टर्म्स आपके सामने लेकर आए हैं, एल्काइल ग्रुप। आज का क्लास में मेन मकसद मेरा यही था कि मैं आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में बतलाऊं। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप होते क्या है? एल्काइल ग्रुप कहते किसे हैं? एल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल होगा जब जब आप कंपाउंड का नेमिंग करोगे तो एल्काइल ग्रुप आएंगे। काफी आसान है। एल्काइल ग्रुप बनते कैसे हैं ये भी बतला रहे हैं। एल्काइल ग्रुप जो बनेंगे उनका नाम क्या होगा ये भी हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम बतलाते हैं एल्काइल ग्रुप कहेंगे किसे। सिंपल है, कहा, किताब कहता है कि जब एल्केन से, आप एल्केन तो जानते ही होंगे ना, एल्केन बोले तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, उसे क्या बोलेंगे? एल्केन। तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एल्केन देन फॉर्म्ड एल्काइल ग्रुप। ओके, कैसे? तो हम पहले यहां लिख लें कि व्हेन वन हाइड्रोजन atom is removed from alkane then formed alkyl group। एल्काइल ग्रुप, आप एल्काइल ग्रुप को फ्री वैलेंसी आर से भी डिनोट कर सकते हो। जैसे ए एल्केन है और इस एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया, तो क्या बनेगा? एल्काइल
ग्रुप। ओके, जैसे आप यहाँ पे मैं दिखलाऊं CH4, यह एक एल्केन है। कैसे पहचाने सर कि एल्केन है? आप एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। आप इस पे फिट करो तो हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे n की जगह कितना है? 1, 2 into 1 + 2 C4 हो गया ना। जैसा इसमें डाला वैसा आ गया, फिट हो गया। तो यह क्या है? एक प्रकार का एल्केन है। इससे एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं। यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 4। अगर हटा देंगे तो कितने बचेंगे? 3। सर कैसे हटा दें? अरे मान लो कि हटा दिया, ठीक। कैसे हटाएंगे? एक कब पढ़ेंगे? जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए। ये हम जानेंगे, ये भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे पल भर के लिए मान लो कि हमने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, खींच के हटा दिया, किसी भी तरह से हटा दिया। तो हाइड्रोजन है कितने? 4। एक का किया, हटाया, तो कितने बचेंगे? 3 ना। बिल्कुल। कैसे? जैसे देखो, एक कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 4। 1 2 3 4 हाइड्रोजन है ना। बिल्कुल। अब कितने हाइड्रोजन हटाने हैं? 1। कोई भी हटा लो, इसे हटा ले, इसे हटा ले, इसे हटा ले, इसे हटा ले। हम इसे हटाया, तो जहां से हाइड्रोजन हटा वहां पर स्थान जो था वो खाली हो गया। और जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ था वो बॉन्ड फ्री हो गया। जिस वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, अटैच्ड था, वो वैलेंसी फ्री हो गए। और ये बाकी कितने हाइड्रोजन बच गए? 3। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं CH3। और एक हाइड्रोजन हट गया, और जहां से हटा वो वाला वैलेंसी क्या हो गया? फ्री। तो हम इससे बोलेंगे फ्री वैलेंसी। हम क्या, पूरी दुनिया बोलती है फ्री वैलेंसी, वैकेंट वैलेंसी। ए वैलेंसी फ्री है, यहां कोई आकर जुड़ सकता है। एनी एटम मॉलिक्यूल मे बी अटैच्ड दिस टू दिस वैलेंसी। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे फ्री वैलेंसी CH3। क्या बन गया? एल्काइल ग्रुप। कैसे? एल्केन था, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, जहां से हटा वहां वाला वैलेंसी फ्री। क्या बोलेंगे? फ्री वैलेंसी CH3, एल्काइल ग्रुप। सर इसका नाम क्या होगा? नाम के लिए ही इसे बता रहे हैं। आपको इसे याद करना पड़ेगा। इसका नाम याद करने की आवश्यकता नहीं, काफी सिंपल है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बतलाया? मिथ। तो इसका नाम लिखेंगे मिथ। सर मिथ हो गया? नहीं जी, अभी कहां हुआ है। फ्री वैलेंसी है तो क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल के लास्ट में क्या लगा हुआ है? वायल। अरे लगा है ना। हाँ, तो ए वायल इसके साथ लगा देंगे। क्यों? फ्री वैलेंसी के लिए। तो मिथ और फ्री वैलेंसी के लिए क्या लगा दिया? वायल। क्या नाम हो गया? मिथाइल। तो फ्री वैलेंसी CH3 एक एल्काइल ग्रुप है जिसका नाम क्या होगा? मिथाइल। ए मिथाइल है, तो आप इसे नोट करें। हम आपको और आगे ले सकते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट CH3 एल्केन है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हो। अब यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। मन में सवाल आया, सर कहां से रिमूव करूं? यहां से रिमूव करूं या यहां से रिमूव करूं? आप
कहीं से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन सेम है। एक कार्बन इससे अटैच्ड है तो यह प्राइमरी, और यह भी एक ही से अटैच्ड है तो यह भी प्राइमरी। एक कार्बन भी प्राइमरी है, एक कार्बन भी प्राइमरी है। जब दोनों कार्बन प्राइमरी है तो दोनों कार्बन सेम हुआ, तो आप यहां से हटा लो या यहां से हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से भी हटाओगे तो नाम वही होगा, और यहां से भी हटाओगे तो नाम वही होगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि जब हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करोगे तो यहां पे फ्री वैलेंसी आएगा, और यहां से रिमूव करोगे तो यहां पे फ्री वैलेंसी आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम यहां से रिमूव करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। एक रिमूव करेंगे तो कितना बचेगा? 2। और जब हटेगा तो यहां पे क्या आएगा? फ्री वैलेंसी। तो यहां पे लिखेंगे फ्री वैलेंसी, हाइड्रोजन 3, एक हटाया 2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां से मैंने हटाया तो यहां पे फ्री वैलेंसी आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए इथ, फ्री वैलेंसी के लिए क्या लगाना है? YL। क्या नाम हो गया? इथाइल। आप याद रखोगे, फ्री वैलेंसी CH2 CH3 रहेगा तो नाम इथाइल। याद करें ना जी, क्यों याद करोगे? आप देखोगे कि 2 कार्बन इथ, फ्री वैलेंसी YL, इथाइल। ओके गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं CH3 CH2 CH3। यहां से एक हाइड्रोजन क्या किया? रिमूव। सर कहां से करूं? यहां से करूं, यहां से करूं, यहां से करूं? कुछ तो क्वेश्चंस मन में आया? बिल्कुल आया होगा। अगर आप यहां से हटाओगे तो यहां फ्री वैलेंसी आएगा, यहां से हटाओगे तो यहां फ्री वैलेंसी आएगा, यहां से हटाओगे तो यहां पे फ्री वैलेंसी आएगा। लेकिन आप गौर करो, गौर करो कि ए कार्बन और ए कार्बन सेम है। ओ कैसे सर? आप देखो, ए कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, ए कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। तो जब यह एक से अटैच्ड है तो इसे प्राइमरी, और जब यह भी एक से अटैच्ड है तो यह भी प्राइमरी। तो ए कार्बन तो प्राइमरी हो गया। आप यहां से रिमूव करो या यहां से रिमूव करो, सेम चीज। लेकिन जब यहां से हटाओगे तो एक नया कंपाउंड जनरेट होगा, एक नया एल्काइल ग्रुप जनरेट होगा, क्योंकि यह कार्बन सेकेंडरी है। तो मैं पहले यहां से हटा लूं, उसका नाम देख लेंगे, इसके बाद यहां से हटा लेंगे, इसका नाम देख लेंगे कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। मैं यहां से हटाऊं, 3 है, एक हट गए भाई, क्या बच गए? CH2 CH2 CH3। कितने कार्बन? 3। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप, PROP। फ्री वैलेंसी के लिए YL। तो यहां पे लिख लें YL। क्या नाम हो गया? प्रोपाइल। प्रोपाइल कब हुआ? जब दम आओ देवी, सिंपल है, नॉर्मल टाइप दिख रहा है तो इसके आगे बुक में N लगा मिलेगा। नॉर्मल प्रोफाइल, सिंपल प्रोफाइल, साधारण है एकदम। लेकिन जैसे ही हम यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो नाम तो चेंज होगा। वो कैसे? आप देखो, जब आप यहां से रिमूव करोगे तो यहां पे फ्री वैलेंसी आएंगे। देखें, CH3 CH2 CH3, यहां पे 2 हाइड्रोजन हैं, कहीं ना कहीं ऐसे रहे होंगे। कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, ऊपर वाला को कर दो या नीचे वाला को कर दो, क्या फर्क पड़ता है यार? मेरा मन कहा कि मैं नीचे से हाइड्रोजन को रिमूव करूं, और ये हाइड्रोजन जैसे था वहां पे ऐसे लिख दिया। 2 था, एक गया, एक बचा, इस पे फ्री वैलेंसी। अब इसका क्या नाम होगा सर? इसी को एक अलग अंदाज में भी लिख सकते हैं। पहले लिख ले तो उसके बाद नाम तो जानना ही है। ये जो कंपाउंड है ऐसे लगा हुआ है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं एक बार,
तो फ्री वैलेंसी को सामने कर लेते हैं CH और इसको ऊपर में लिख लेते हैं CH3 और सामने में CH3, या इसी को हम नीचे लिख सकते हैं ऐसे फ्री वैलेंसी CH CH3 CH3। जो इस टाइप का यूनिट जनरेट होता है इसे बोला जाता है आइसो। मैं फिर से बतलाऊं कि स्टार्टिंग में कोई एक कार्बन हो और उसके बाद उससे सटा हुआ एक और कार्बन हो, जस्ट लाइक सेकेंड कार्बन, और सेकेंड कार्बन से एक कार्बन नीचे या ऊपर और सामने फ्री वैलेंसी या कार्बन ही कार्बन हो, तो ऐसे यूनिट को आइसो बोला जाता है। अब देखो, स्टार्टिंग में कोई कार्बन हो, इसके बाद सेकेंड कार्बन हो, सेकेंड कार्बन से ऊपर में कोई कार्बन हो, या सेकेंड कार्बन से नीचे में कोई कार्बन हो और सामने में कार्बन ही कार्बन हो, तो ऐसे यूनिट को कहा जाता है आइसो। स्टार्टिंग में कार्बन है सर। सेकंड में कार्बन है। इसके ऊपर में कार्बन है। तो क्या कहूं? आइसो। तो सर इसका आइसो नाम हो गया? नहीं, इस यूनिट को आइसो बोलते हैं। अब कार्बन कितने हैं? 3। तो आइसो के बाद क्या हो जाएगा? आइसो के बाद प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप, आइसो प्रोप। अब फ्री वैलेंसी के लिए वायल, तो इसका क्या नाम हो गया? आइसो प्रोपाइल। क्या नाम इसका होगा? आइसो प्रोपाइल। आइसो क्यों? इस टाइप की यूनिट के लिए। कार्बन कितने हैं? 3, प्रोप और फ्री वैलेंसी पाइल। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप इसे नोट करेंगे। अगर इस टाइप का कंपाउंड रहेगा CH3 CH2 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन हम हटाएं कहीं से, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, कहीं से भी हटाओ, पहले सोचो कि कौन कौन से कार्बन सेम है। जो सेम कार्बन है तो कहीं एक ही कार्बन से हटाएंगे। तो ए प्राइमरी है और ए भी प्राइमरी है, ए सेकेंडरी है, ए भी सेकेंडरी है। यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, सेम। लेकिन जब आप यहां से हटाओगे तो बदल जाएगा। पहले मैं यहां से हटा लूं, तो जैसे आप यहां से हटाओगे तो फ्री वैलेंसी 3 कार्बन है तो 2 हो जाएगा, CH2 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 CH3। नाम क्या होगा भाई? सोचो ना, कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट। और फ्री वैलेंसी के लिए वायल। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटाइल। अब मैं कुछ अल्काइल ग्रुप का आपको नाम बताता हूं। पहले सर यहां से एक बार हटा लें, चलिए हटा लेते हैं। तो यहां पे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। आप यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, सेम होगा। यहां से आप हटाओगे तो फ्री वैलेंसी यहां आएगा। इसी को आप इस अंदाज में भी लिख सकते हो कि इसको हम सामने लिख लिए और इसको ऊपर कर लेते हैं, CH3 CH2 CH3। तो इसका क्या नाम दूं? तो देखो, जिस कार्बन के पास फ्री वैलेंसी है वो कार्बन सेकेंडरी है, तो इसका नाम लिखा जाता है सेकेंडरी, या इसको 2 डिग्री भी सामने लिख सकते हैं। 1 2 3 4 के लिए ब्यूट और फ्री वैलेंसी के लिए वायल। यहां पे सेकेंडरी क्यों लगा? क्योंकि फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन से है, तो हमको और इसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस के लिए, चूंकि फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन से है, तो इसे बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, अब इसी तरह से कुछ अल्काइल ग्रुप हैं जिनका हम आपको नाम लिखते हैं। आप उनका नाम हमेशा ध्यान में रखोगे। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप नोट कर लोगे। ओके, तो यदि ऐसा है CH3 CH CH2 CH2
फ्री वैलेंसी। आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप है, ऑलरेडी यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, या इस साइड से हम हटा लेते हैं, आपको सुविधा होगा समझने में, इस टाइप का है। ठीक, अब इसका क्या नाम होगा, नाम क्या होगा, आप देखो स्टार्टिंग में एक कार्बन है, फिर कार्बन है, ए यूनिट क्या कहलाएगा, आइसो, आपको बतलाए हैं आइसो। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट, और फ्री वैलेंसी के लिए बाइल, तो इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल। अगर इस टाइप से रहेगा, इस सब का इस्तेमाल होगा, तो ये जो फ्री वैलेंसी है ये टर्शियरी कार्बन पर है, तो इसका नाम होगा टर्शियरी, या 3 डिग्री भी कह सकते हो। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट और मन से वाइल फ्री वैलेंसी के लिए, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल इसलिए नाम हुआ क्योंकि जो कार्बन एटम है उसके पास जो फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो कार्बन कैसा है, टर्शियरी है। ठीक, अब आगे CH3 CH2 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 CH3, इस टाइप का है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन है, अब कहीं से मैं एक हाइड्रोजन हटाया, चलिए यहां से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जब यहां से हम एक कार्बन को रिमूव करते हैं तो फ्री वैलेंस यहां पे आ गया, इसका क्या नाम हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल लिखेंगे ही। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, और फ्री वैलेंसी के लिए क्या लिखेंगे, वाइल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नॉर्मल पेंटाइल। सिंपल, मैं इसको मिटा दूं, बिल्कुल आप इसे नोट करेंगे। आज नेक्स्ट, आज अल्काइल ग्रुप का ही मेन चर्चा था, इसलिए अभी हम अल्काइल ग्रुप का ही नाम सीख रहे हैं। फ्री वैलेंसी CH2 CH2 CH3 CH3, इस टाइप का कंपाउंड आ गया। अब इससे क्या बोलूं, तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो इस टाइप के यूनिट है, स्टार्टिंग में एक कार्बन, सेकंड कार्बन, सुपर में एक कार्बन, सामने कार्बन ही कार्बन, तो ऐसे यूनिट को तो हम आइसो तो बोलते ही हैं, आइसो हो गया। टोटल कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या बोलेंगे, पेंट, और फ्री वैलेंसी के लिए वाइल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। ये इस्तेमाल में आएगा आगे चल करके। अगर इस टाइप का रहा तो क्या बोलूंगा, ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, अब इसका क्या नाम होगा, तो यहां पे एक इस टाइप का यूनिट दिख रहा है, इस तरह की यूनिट को कहा जाता है नियो। मैं फिर से बतलाऊं, नियो, स्टार्टिंग में एक कार्बन रहेगा, उसके बाद सेकेंड कार्बन पे ऊपर में भी एक कार्बन होगा और नीचे में भी एक कार्बन होगा और सामने में कार्बन ही कार्बन होगा, तो ऐसे यूनिट को बोलेंगे नियो। जैसे देखें आप, स्टार्टिंग में एक कार्बन होगा, इसके बाद एक और कार्बन होगा, सेकंड वाला कार्बन पे ऊपर में भी कार्बन, नीचे में भी कार्बन और सामने कार्बन ही कार्बन, ऐसे यूनिट को बोलेंगे नियो। ऐसा ही है, स्टार्टिंग में कार्बन है, सेकंड में कार्बन है, ऊपर में भी नीचे में भी कार्बन है और सामने में कार्बन है, तो इस यूनिट को क्या बोला गया, नियो। टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट, और फ्री वैलेंसी के लिए क्या लिखेंगे, वाइल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटाइल। इस तरह से हमने एल्काइल ग्रुप का नाम देखा कि एल्काइल ग्रुप रहते हैं तो उनका नाम कैसे लिखा जाता है। आप इस एल्काइल ग्रुप के नाम का आप और भी प्रैक्टिस करोगे घर पे, और ये जो लिखाए हैं इनका नाम आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि जब हम लोग आगे नोमेनक्लेचर सीखेंगे लिखेंगे तो वहां पे इनका इस्तेमाल होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना काफी है। अगले क्लास में हम लोग एल्केन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे और सारे रूल बतलाया जाएगा, जिस रूल के तहत नोमेनक्लेचर बोले तो नाम उसका लिखा जाएगा। और कौन से नाम सीखने वाले हैं,
IUPAC। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक्स।